तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ठंड बहुत पड़ रही है। जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को चढ़कर आ रही हैं। और अभी अभी ताजा ताजा गर्मा गर्म न्यूज आई है कि प्रीमियर लीग विल कंटिन्यू। एथलेटिक ने ये चीज रिपोर्ट की है, टेलीग्राफ ने भी ये सेम चीज रिपोर्ट की है कि फेस्टिव सीजन में प्रीमियर लीग में कोई ब्रेक नहीं आएगा। अगर प्रीमियर लीग पॉज करने का ख्याल बनाती है तो वो जनवरी सेकेंड वीक, जो कि एफए कप का टाई है, उसके बाद वो प्लान करेंगे कि उनको कंटिन्यू रखनी है प्रीमियर लीग या नहीं। बट अभी सारे क्लब्स ने इस चीज पर एग्री कर लिया है कि वो इस डिफिकल्ट वक्त में फुटबॉल को नहीं रोकना चाहते एंड द फुटबॉल मस्ट कंटिन्यू। तो भैया शहनाई बजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, क्योंकि 2 हफ्ते से तो हमने भैंचो अपनी टीम नहीं खेलते देखी है। हम दूसरे की टीम को देख के तो थोड़ा बहुत दिलासा दे लेते हैं खुद को कि चलो फुटबॉल तो चल रहा है। अगर ये फुटबॉल साले शट डाउन कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? और वो भी हम इंडियन क्राउड का। आईएसएल पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अभी क्योंकि कोविड के केसेस इंडिया में भी इतने बढ़ रहे हैं। भाई बहुत ही खुश हूं मैं तो ये न्यूज़ सुनकर। बट एक चीज और कर दे अब एफए, कि सारे प्लेयर्स को वैक्सीनेट करवा दे। भले ही मार पीट के करो, बेल्टे बजाओ सालों पे, बट वैक्सीनेट करवाओ। ये भोसडी वाले वैक्सीनेशन क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? ऐसा क्या हो जाएगा? हमने भी तो ले ली है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता भाई। और दूसरी चीज कि ट्रांसफर न्यूज की अब खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि जेजे लिंगार्ड्स वांट्स टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो विंटर विंडो में नहीं जाना चाहता है। एडिनसन कवानी की न्यूज आई थी कल के, मार्का ने रिपोर्ट किया था कि एडिनसन कवानी वांट्स टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड सो दैट ही कैन जॉइन बार्सिलोना। बट आज ही न्यूज आई है कि अभी तक यूनाइटेड के पास कोई इंक्वायरी नहीं आई है। टेलीग्राफ डकर ने ये चीज पोस्ट की है कि अभी तक यूनाइटेड के पास बार्सिलोना की साइड से किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं आई है फॉर एडिनसन कवानी। दूसरी तरफ आज रिपोर्ट ये भी किया है डेविड ऑनस्टीन ने कि जेजे लिंगार्ड का अभी पहला मोटिव ये है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए गेम टाइम खोज के निकाले। एंड ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस रैल्फ रेनिक, जो अभी एट द मोमेंट हमारे केयर टेकर मैनेजर हैं। केयर टेकर क्या मतलब, इंटरिम मैनेजर है। केयर टेकर तो कैरिक था, मैं क्या बोलता हूँ यार आधे टाइम तो। और उसके साथ ही साथ एंथनी मार्शल की भी ये न्यूज है कि एंथनी मार्शल वांट्स टू मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द सर्च ऑफ रेगुलर प्लेइंग टाइम। एंड डीन हेंडरसन के लिए भी ये चीज रिपोर्ट हुई है, आज सैमुअल लकर्स ने की है, कि डीन हेंडरसन वांट्स टू मूव आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज उनको फर्स्ट टीम 11 में खेलने का मौका मिले। यूनाइटेड में रहते हुए वो प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकते एंड आईएक्स इज द पॉसिबल ऑप्शन फॉर डीन हेंडरसन। साथ ही साथ हैदारा पर भी न्यूज आई है कि रैल्फ रैनिक इज इंटरेस्टेड इन साइनिंग हैदारा फ्रॉम आरबी लाइप्जिग। और अगर आ जाता है हैदारा तो हैदारा हमें ऑफर क्या करेगा? क्योंकि आज मैं यार उसके प्लेयर प्रोफाइल के बारे में सर्च कर रहा था, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ही कैन प्ले एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर बट ही इज मोर ऑफ अ सेंट्रल मिडफील्डर। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उसका डिफेंसिव वर्क रेट अच्छा नहीं है। इवन अगर मैं थियोरेटिकली देखूं पेपर पर, तो केविन फिलिप्स भी सेंटर मिड प्लेयर ही है, डेक्लन राइस भी सेंटर मिड प्लेयर ही है, इवन एनडीडी इज अ सेंटर मिड प्लेयर और जकारिया भी सेंटर मिड प्लेयर ही है। तो प्रोफाइल के हिसाब से तो सारे प्लेयर सेंटर मिड ही हैं। बट उनकी जो ट्रेड्स हैं, क्या वो ट्रेड्स हैं जो हम एक नंबर 6 में देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली हैदरा इज दैट वन प्लेयर whom we can sign and who will give us that extra edge, जो कि हम अपने नंबर 6 प्लेयर में खोजना चाह रहे हैं। इज इट गोइंग टू बी a good signing or is it going to be a bad signing? You cannot say anything about that, क्योंकि हर साइनिंग एक गैम्बल होती है। अगर मैं अभी डेक्लन राइस को भी ले आऊंगा, अगर वो काम नहीं करता है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये हमें पहले देख लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो वेस्ट हैम में वो बहुत सही खेल रहा है। और सेम गोस फॉर हैदरा, कि अभी वो आरबी लाइप्जिग में बढ़िया खेल रहा है। सॉरी, लाइप्जिग कह रहा हूँ यार, आरबी साल्जबर्ग भाई, आरबी साल्जबर्ग में बहुत बढ़िया खेल खेल रहा है। आज इस वीडियो में देख कर ना मुझे इतनी गाली पड़ने वाली है कि मोहक भाई तुम क्या बोलते हो। बट मैं सही बता रहा हूँ कि सर्दी की वजह से मेरा दिमाग भी जाम हो गया है। और अभी फीफा में तुम बाबा के चैनल पे मुझे देखोगे हकते हुए वापस से, तो गालियां मत देना। और दूसरी चीज ये है कि जब प्रीमियर लीग में पॉज नहीं लगेगा तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड को अपना प्रॉपर गेम टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। जिसके लिए मैं छाती पीट रहा था, सर पीट रहा था, कि अगर भैंचोद ये प्रीमियर लीग पे पॉज लगा देंगे तो यूनाइटेड का क्या होगा? यूनाइटेड कैसे इस सिस्टम के अंदर ढलेगी और कैसे खुद को प्रिपेयर करेगी आने वाले गेम्स के लिए, जो कि है एस्टन विला के अगेंस्ट एफए कप टाई। और आगे जाकर चैंपियंस लीग में हमें एटलेटिको मैड्रिड को फेस करना है, जो कि पीछे बैठी है, लो ब्लॉक टीम है। तो यार
अभी एट द मोमेंट अगर फुटबॉल पॉज नहीं हो रहा है तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल न्यूज जो कि यूनाइटेड फैंस को मिल सकती थी, क्योंकि 2 हफ्ते से हमने अपनी टीम को खेलते नहीं देखा है। अब साथ ही साथ वो सारी चीजें जो हमें देखनी पड़ेंगी अब इस विंटर विंडो में जाते में, कि हमें सबसे पहले तो ऑफलोड करने पड़ेंगे अपने फ्रिंज प्लेयर्स। अगर माटा के लिए कोई ऑफर आता है तो भाई बेच दो सीरियसली, क्योंकि माटा इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। और साथ ही साथ डॉनी वेंडरबीक के लिए ये न्यूज आई थी कि डॉनी वेंडरबीक इज इन कंटेंशन टू बी अ स्टार्टर अंडर रैल्फ रैनिक सिस्टम। तो देखने वाली बात होगी कि रैनिक उसको कैसे यूज करता है। और आज ताजी ताजी न्यूज आई है अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रूनो फर्नांडिस फिनिश्ड फिफ्थ थर्ड ऑन दी फैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड में। एंड मोहम्मद सलाह को वो प्राइज मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद सलाह एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल, बिकॉज ही वाज टू गुड लास्ट ईयर यार। और इस बात पे कोई कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकता कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन। एंड कमिंग बैक टू द ट्रांसफर न्यूज, जैसा कि सबको पता है कि एडिनसन कवानी की खबरें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि ही विल बी जॉइनिंग बार्सिलोना। बट अगर यूनाइटेड एंथनी मार्शल और एडिनसन कवानी को एक ही विंडो में बेच देता है तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए एक नंबर 9 को लाने की, या फिर हम चार्ली मैकनील को, एलेंगा को और ग्रीनवुड को प्रमोट करेंगे अप फ्रंट अलोंगसाइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट मेरे हिसाब से तो यार यूनाइटेड इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी कि एंथनी मार्शल और कवानी को एक ही सीजन में जाने दे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीनवुड के यंग कंधों पे डाल दे, या फिर रैशफोर्ड को नंबर 9 पर खिला दे। क्योंकि रैशफोर्ड भाई वो प्लेयर नहीं है जो कि मुझे चाहिए एज अ सेकंड स्ट्राइकर। वो मुझे वाइड विंग प्ले में सही लगता है। मुझे चाहिए रोनाल्डो को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, कि अगर रोनाल्डो आगे अफ्रंट ज्यादा खेल रहा है तो वो डर्टी वर्क करने वाला नंबर 9 मुझे चाहिए, जो कि एट टाइम्स अग्वेरो करता था, या फिर एट टाइम्स फर्मिनो करता है। फर्मिनो तो बहुत ज्यादा करता है यार। एट टाइम्स क्या मतलब, माने और सलाह को इतनी फ्रीडम मिल जाती है फर्मिनो के खेलने से कि उनको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो बेंजेमा करता था रोनाल्डो के लिए, अगर उस तरह का प्लेयर मिल जाता है यूनाइटेड को इस सिस्टम में खिलाने के लिए, तो भाई मजे आ जाएंगे। क्योंकि यूनाइटेड को अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉप 4 सिक्योर करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे वाली टीमें भी तुम पे चढ़ रही हैं अब। टॉटनम हॉटस्पर्स ने अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया लिवरपूल के अगेंस्ट, और इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप होगा। वहीं आर्सेनल वापस से फॉर्म पिक कर रही है, उनके अभी इजी फिक्चर्स आने वाले हैं, 4 गेम उनकी इजी हैं, तब जाके उन्हें मैन सिटी से खेलना है। तो अभी उनके पास अच्छा मौका है स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने का टॉप 4 कंटेंशन के लिए। और क्योंकि आपसे ऊपर बैठी टीमें भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं, चेल्सी हो गई, लिवरपूल हो गई, तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइज करने पड़ेगी सिचुएशन को, कि एट द एंड ऑफ द सीजन क्या यूनाइटेड वो एज क्रॉस करके नंबर 3 की पोजीशन पे फिनिश करेगी या नंबर 2 की पोजीशन पे फिनिश करेगी। क्योंकि लीग में अभी बहुत कुछ हो सकता है। यूनाइटेड को अभी 22 गेम खेलने हैं, तो यूनाइटेड अभी बहुत कुछ हासिल कर सकती है इन 22 गेम्स में, अगर वो अच्छा खेल जाएंगे। अगर वो यहाँ से 22 गेम्स में मान के चलो 15 या 16 विंस ले जाते हैं, तो सीजन बहुत अच्छी तरीके से वो फिनिश कर सकते हैं। और इन 15-16 गेम्स में इनको सिटी और चेल्सी और आर्सेनल और लिवरपूल को अगर ये हरा देते हैं, तो भाई मजा आ जाएगा। टाइटल रेस वाइड ओपन हो जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड जाकर टाइटल जीत जाएगी, बट यूनाइटेड की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी टाइटल में। और इसीलिए विंटर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। और इसीलिए ये जो अब आएगा ना फेस्टिव सीजन का, जहां आपको 10 दिन के अंदर 3 गेम खेलने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यूनाइटेड के लिए। क्योंकि अब उनको पता चल जाएगा कि उनको किस हिसाब से अपने आगे आने वाले गेम्स में खुद को सेटअप करना है, और हम किन प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं रेनिक के सिस्टम के अंडर, और हमें कौन कौन से प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए ट्रांसफर विंडो में जाते में। क्योंकि बिना गेम प्ले के आप कैसे ये डिसाइड कर लोगे कि एक्चुअली सिस्टम में फ्लॉ क्या है, एक्चुअली इस टीम में फ्लॉ क्या है। और सबको पता होगा भाई कि रिचर्ड आर्नल्ड will be acting as the chief executive फॉर यूनाइटेड नाउ। और ये पोजीशन बहुत टाइम से खाली थी सिंस द डिपार्चर ऑफ डेविड गिल इन 2013। और डेविड गिल के बाद वो पहले इंसान बनेंगे जो कि इस रोल में फिट होंगे। और उन्होंने पहले ये चीज क्लियर कर दी थी कि ही विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फुटबॉलिंग साइड ऑफ द फुटबॉल क्लब, इसीलिए वो रैनियक को लेके आए 2 साल के लिए। और एड वुडवर्ड की भी न्यूज आई कि एड वुडवर्ड भोसड़ी का कहीं नहीं जा रहा मादरचोद। इतना हरामी आदमी है वो, इतने झूठे ख्वाब दिखा दिए। पिछली बार जब ईएसएल वाला कांड हुआ था तो साले की गांड फट गई, उसने कहा कि मैं क्लब छोड़ के चला जाऊंगा। और 1 साल के बाद वापस से ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन हो गई है। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दी क्लब्स फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर, बट वो यहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। और ये लीचेस जो ऊपर बैठे हुए हैं ग्लेजर्स, और ये जो बाकी लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये भी कहीं नहीं जा रहे। यूनाइटेड को 8 साल हो गए टाइटल जीते हुए,
और आगे आने वाले 8 साल और लग सकते हैं अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही और यूनाइटेड ने अपना वर्किंग सिस्टम इंप्रूव नहीं किया और सही प्लेयर्स को साइन नहीं किया। 2 साल जब तक रेनियक है, अच्छे से हमें सेटअप करना पड़ेगा अपना ट्रांसफर स्ट्रक्चर। और ये विंडो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ से इस विंडो में हम जो प्लेयर्स निकाल के ले आएंगे वो हमें चैंपियंस लीग में हेल्प करेंगे, वो हमें टॉप 4 सिक्योर करने में हेल्प करेंगे, और वो हमें एफए कप में अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करेंगे, जो इवेंचुअली हम दो कंपटीशन जीत सकते हैं, जो कि है एफए कप और यूसीएल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ट्रांसफर विंडो का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जो विंटर अभी गेम्स मिल रहे हैं हमें लगातार 3-4 गेम, उनका रोल, क्योंकि यहाँ से हम अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंसेस इनहेंस कर सकते हैं और आने आने वाले फिक्चर्स में हम उनको और ज्यादा बेटर तरीके से अपग्रेड करके और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इन फिक्चर से। अभी मेन प्रायोरिटी यूनाइटेड की यही नहीं चाहिए कि भाई सारे प्लेयर्स को फिट रखो, पहले तो सारे प्लेयर्स को कोविड फ्री रखो और तब जाकर इनको अच्छे से अपने सिस्टम में फिट करो। और अगर कोई प्लेयर, अगर अगर किसी भी प्लेयर के लिए जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो फर्स्ट 11 में, ऑफर आता है, लेट हिम लीव, यूज दैट मनी, इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड गेट द प्लेयर दैट विल हेल्प यूनाइटेड। Just don't sign the players for the sake of signing him. Sign that guy just because you want your team to upgrade their performance, and that's it.